पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच पाई। यहां मैं इसलिए शिव अरोड़ा जी को दोषी ठहराऊंगा, क्यों इतनी हीला हवाली की गई, क्यों नहीं जांच के लिए तत्परता दिखाई गई। दोनों ही लोगों के व्यक्तित्व का सवाल है, दोनों ही राजनेताओं के अस्तित्व का सवाल है। इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। उनकी बदतमीजी या उनका आपा खो देना, हरी झंडी राजकुमार ठुकराल को मिल चुकी है। अगर वो ऑडियो सच्चा है, सही है और उसमें वास्तविक तौर पर राजकुमार ठुकराल पूर्व विधायक की आवाज है, तो 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, आज तक उसकी स्पष्टता या उसका सही और गलत का परिणाम क्यों नहीं आ पाया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच पाई। इतना सेंसिटिव विषय है और एक सामान्य महिला भी नहीं, एक राजनीतिक महिला है और जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं। उस महिला के विषय में पुलिस क्यों खामोश रहती है। यहां मैं इसलिए शिव अरोड़ा जी को दोषी ठहराऊंगा क्योंकि वे खुद विधायक हैं, रुद्रपुर के भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर साहब भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और उत्तराखंड के अंदर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री धामी साहब हैं। मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है। तब क्यों, जबकि शिव अरोड़ा जी को मालूम है कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि अगर ये सही साबित होता है तो राजनीतिक तौर पर उनको एक बड़ा फायदा हो सकता है, तो क्यों इतनी हीला हवाली की गई, क्यों नहीं जांच के लिए तत्परता दिखाई गई। एक तरफ राजकुमार ठुकराल, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व के विधायक हैं, 2 बार के चेयरमैन रह चुके हैं, एक लंबा चौड़ा इतिहास है। मीना शर्मा जी भी जनप्रतिनिधि हैं। तो दोनों ही लोगों के व्यक्तित्व का सवाल है, दोनों ही लोगों के, दोनों ही राजनेताओं के अस्तित्व का सवाल है, स्वाभिमान का सवाल है, सम्मान का सवाल है। इसलिए भी पुलिस को शीघ्रता से इस पूरे मामले का पटाक्षेप करना चाहिए था, खुलासा करना चाहिए था। तो ये पुलिस की विफलता है। पुलिस क्यों नहीं 1 साल में इस पूरे मामले का खुलासा कर पाई है। इससे यह प्रतीत होता है कि शायद इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष के नेता भी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, या सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर इस पूरे मुद्दे को, जो ऑडियो के या क्लिप्स के मुद्दे बार बार आते रहे हैं, तो वो एक के बाद जो एक मसले आए हैं वो राजनीतिक तौर पर ही देखे जा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मसले में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो राजकुमार ठुकराल का हुआ है और राजकुमार ठुकराल को एक तरीके से सजा मिल भी चुकी है और वो कोई छोटी सजा नहीं है, क्योंकि जो राजनीतिक व्यक्ति है और कभी जीवन में कोई चुनाव ना हारा हुआ, कहते हैं, वो दावा करते हैं कि भाई 7-8 चुनाव हो गए हैं, छात्र संघ के चुनाव से लेकर अब तक के विधायकी तक के वो कोई चुनाव नहीं हारे। तो 2022 में उनके बड़बोलेपन, उनकी बदतमीजी या उनका आपा खो देना या अपशब्द बोलना या जो है गंभीरता के साथ अपने आप को प्रस्तुत ना करने का परिणाम ही है कि राजकुमार ठुकराल भारतीय जनता पार्टी से उनका 2022 में टिकट कटता है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी वो चुनाव हारते हैं पूरी तरीके से। राजकुमार ठुकराल और उनके भाई संजय ठुकराल या उनके जो अन्य समर्थक भी हैं, उनकी कोशिशें भी ये रही हैं कि राजकुमार ठुकराल अंततः किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से, उसकी राजनीतिक रूप रंग और दिशा निर्देशों से ही संचालित होते रहे हैं और उनकी जो मूल प्रवृत्ति है राजनीति की वो कांग्रेसी नहीं है, वो भाजपाई है। इसलिए भाजपा में लाने के लिए एक लंबी चौड़ी कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो कोशिशें लगातार विफल हुई हैं, होती रही है। अब ये लगभग स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में वापसी नहीं होगी और कांग्रेस में ही एक विकल्प राजकुमार ठुकराल के लिए बचता है। और रुद्रपुर में जो नाजुक स्थिति कांग्रेस पार्टी की है या अंतरकलह जो चल रहा है, उसको एक गति देने के लिए भी कांग्रेस राजकुमार ठुकराल को लपकने की कोशिश एक तरीके से कर रही है। अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष हिमांशु गाबा से लेकर यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष हैं या अन्य कांग्रेस के जो नेता हैं, वो काफी हद तक राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में लेने के लिए राजी रहे हैं। एक जोर आजमाइश भी रहती रही है, लेकिन किच्चा के विधायक तिलकराज बहड़ माना जाता था कि वो रुकावट बन रहे थे और उनकी
एक जो है सहमति नहीं थी राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में लेने को लेकर। लेकिन अभी जो सौरभ राज बहल का प्रकरण हुआ और उस प्रकरण में राजकुमार ठुकराल जिस तरीके से खुलकर आए और पंचायत में भी वो बैठे, जो आम सभा थी उसमें भी वो पहुंचे हैं और आक्रामक होकर बोले भी हैं, तो शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर अब तिलकराज बहड़ का आ गया है। और माना यही जा रहा है कि तिलकराज बहड़ की ओर से भी हरी झंडी राजकुमार ठुकराल को मिल चुकी है, इसलिए कांग्रेस में अब उनकी ज्वाइनिंग की चर्चाएं आम हो गई हैं। कांग्रेस को यह करना चाहिए, अगर कांग्रेस राजकुमार ठुकराल को ले रही है तो पहले मीना शर्मा जी को विश्वास में ले और विश्वास में लेकर ही आगे कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं ने, जो शीर्ष नेताओं ने, और हर पार्टी में होता है कि महिलाओं को एक दोयम दर्जे का एक नेता, राजनेता या व्यक्ति समझा जाता है, कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर महिलाओं को राजनीति में नहीं रखा जाता है। तो शायद मीना शर्मा जी के साथ भी यही हो रहा है कि कांग्रेस ने उनको हाशिए पे डाल दिया है और नफे नुकसान की बात जब होती है और वोटों की बात होती है और सीटों को बढ़ाने और घटाने की बात होती है, तो शायद उस अंक गणित में मीना शर्मा जी कांग्रेस के लिए उतनी उपयोगी नहीं होंगी जितनी राजकुमार ठुकराल हो सकते हैं। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व ने शायद बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। कांग्रेस को भी चाहिए कि भाई पहले इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाता, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, तब राजकुमार ठुकराल की एंट्री कराई जाती, ज्यादा बेहतर होता। कांग्रेस की स्थिति करो या मरो वाली है और निगलते उगलते दोनों स्थितियां उसके लिए खतरनाक हैं। अगर मीना शर्मा जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाती भी हैं तब भी एक नुकसान है। और एक महिला नेता, जो कि आमतौर पर हर पार्टी में महिला नेताओं की कमी है, तो महिला नेता अगर पार्टी छोड़कर जा रही है तो उसका जवाब देना उनको भारी पड़ेगा। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम परिचर्चा करेंगे। और राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग कब होती है ये अभी भी भविष्य के गर्भ में बना हुआ है। बहरहाल आप बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।